क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हिंदी चैप्टर 2 9th क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 है, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया? चीनी यात्री वांग चांग ने एक जातक कहानी का हवाला देकर बताया कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। यानी कि हम बताए थे कि भगवान बुद्ध को अपने पहले जन्म में जो है तृप्ति नहीं हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा नालंदा, यानी नौ और दा, यानी इसका हुआ नालंदा। रियलिटी है क्या कि शिक्षा एक ऐसा चीज है जिसका कोई और अंत नहीं है, यानी ये जितना भी ज्यादा जानकारी हासिल कर ले उतना ही कम रहेगा, या जितना किसी को दान दे उतना ही कम रहेगा। प्रश्न 11 है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? हम लोग जानते थे कि नालंदा विश्वविद्यालय के जन्म लगभग 500 व्यापारियों के भूमि के दान में देने से, यानी कि 500 व्यापारी लगभग 500 व्यापारी जो है पैसा जमा किए और उन पैसों से जमीन खरीद कर बुद्ध को दान में दे दिए, और उसी पैसे से दान में जो जन्म किया उसी पर जो है नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत वहीं से हुई। यानी नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता को दान से हुई। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीद कर बुद्ध को दान में दे दी, और इसी जमीन पर नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 12, यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्द में चित्रण किया। 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बहुत ही बड़ा वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्तियां के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे, यानी यहाँ का जो गिरावट था या यहाँ का जो बिल्डिंग था वो काफी ज्यादा ऊंचा था, यहाँ का जो बाउंड्री वाल था वो काफी ज्यादा ऊंचा था, और उनके चारों नीले जल से भरे हुए तालाब थे, जिनमें की सुनहरे और लाल कमल हमेशा तैरते जाते थे। बीच बीच में घना घना आम का पेड़ भी लगाया गया था, और यहाँ के भवनों पर शिल्पकारी की गई थी, और इसकी शिल्प और स्थापना को देखकर काफी ज्यादा आश्चर्य होता था, इतनी अच्छी कलाकारी कैसे की गई होगी आखिर। उनमें अनेक प्रकार के अलंकार और सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी। ये तो भारतवर्ष से बहुत सारे संग्राम है, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है। यानी कि यहाँ का जो भवन का बनावट था, जो चित्रकारियाँ की नक्काशी की गई थी, वो यहाँ का अद्वितीय था। ऐसी नक्काशी ऐसी चित्रकारी कहीं भी देखने को नहीं मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 13, इक्सिंग कौन था? उस नालंदा के बारे में क्या बताया? इक्सिंग जो है चीनी यात्री था, वो चीन का निवासी था। उसके समय में नालंदा बिहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। जिस समय यह नालंदा आया था उस समय यहाँ पर 300 बहुत बड़ा बड़ा कमरा बना था और 8 मंडप बना हुआ था। पुरातत्व की विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं उनसे वर्णन की सच्चाई प्रकट होती है कि वास्तव में यहाँ पर ऐसा जो हकीकत में था। क्वेश्चन नंबर 14, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई उदाहरण। हम जानते हैं कि नालंदा का
यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस नालंदा विश्वविद्यालय ही था, क्योंकि यहाँ पर दूसरे दूसरे देश से भी लोग पढ़ने के लिए आते थे। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र खुदाई में मिला है। जब खुदाई किया गया तो वहाँ से कुछ अवशेष मिला, जिससे ज्ञात होता है कि सुवर्णद्वीप, जिसका नाम सुमात्रा के शासक थे शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजे थे और यह प्रार्थना किए थे कि उनकी ओर से 500 गांव का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। इन्होंने अपना दूत भेजा और बोला कि वहाँ से 500 गांव से जो भी दान वसूलता है उसको वसूल कर आप नालंदा को दान में दीजिए। ऐसा हमें ताम्रपत्र के खुदाई से जानकारी मिलती है। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुरु से आकृष्ट होकर यवदूत के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बहुत बड़ा विहार का निर्माण करवा दिया। स्टोरेज स्लो हो रहा है सर, स्टोरेज स्लो हो रहा है।